वेलकम टू हिमांशु सर क्लासेस। आज हम लोग जाने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। वर्ग को जानने से पहले हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर पहला है, वर्ग में भुजा कितने होते हैं? दूसरा प्रश्न है, वर्ग में कितने कोण होते हैं? तीसरा प्रश्न है, वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? चौथा प्रश्न है मेरा, वर्ग में एक कोण का माप कितना होता है? और इसी प्रकार है सॉरी, यहाँ पर हमारा एक प्रश्न छूट गया है जो छठा है, और ये 7वां क्वेश्चन। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग क्या होता है, समझा ना? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। और 7वां क्वेश्चन हमारा है, वर्ग में चारों कोणों का माप कितना होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। चूँकि हम वर्ग को समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वर्ग को समझ रहे हैं तो हमारा सब कुछ जानना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो वर्ग को समझते हैं। सबसे पहले बात होता है, वर्ग में भुजा कितने होते हैं? तो भुजा इसको कहते हैं, एक भुजा ये हो गया आपका, दूसरा भुजा ये हो गया आपका, तीसरा भुजा ये हो गया, और चौथा भुजा ये हो गया। तो वर्ग में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। वर्ग में 4 भुजा होते हैं। आप मेरा क्वेश्चन कर रहा है दूसरे का, वर्ग में कितने कोण होते हैं? तो कोण का बात करें तो कोण आप लोगों को पता है, दो सरल रेखा किसी निश्चित बिंदु पर जाकर मिले या टकराए और उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो कोण देखिए, एक सरल रेखा ये हो गया और एक सरल रेखा ये हो गया, और इसके दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये क्या है? कोण है। तो 1 2 3 और ये 4, कितने होते हैं कोण? 4 कोण होते हैं। वर्ग में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। वर्ग में कोण कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर, वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? तो शीर्ष का मतलब शीर्ष कहते हैं इसे। शीर्ष किसे कहते हैं? इसे, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष, इसे हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष की संख्या भी 4 है। कितनी संख्या है? 4 संख्या। शीर्ष की संख्या भी 4 है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। और चौथा क्वेश्चन है, वर्ग में एक कोण का माप कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा, वर्ग में एक कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं किसे हैं? तो वैसी आकृति जिसके 4 भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। यहाँ पर कहने का मेरा सेंस ये है, अगर ये भुजा, वर्ग का ये भुजा आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भुजा अगर मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, ये भुजा कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ये भुजा कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ये भुजा कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। चूँकि हम वर्ग को हम रिलेट कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज से। किसे रिलेट कर सकते हैं? समबाहु त्रिभुज से। चूँकि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तीसरा भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा। आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आता है यहाँ पर आता है बात, वर्ग में चारों कोण का माप कितना होता है? चूँकि हम एक कोण का माप निकाल लिए हैं, कितना है? 90 डिग्री। एक कोण का माप कितना निकाले हैं? 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम चारों कोण का माप जोड़ें। चारों कोण का माप अगर जोड़ेंगे कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा। वर्ग के चारों कोण का माप कितना होगा? 360 डिग्री, है ना? आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।